दोस्तों, हम लोगों की खाद्य सामग्री में कई सारे ऐसे पॉइजनस कंटेंट्स हो सकते हैं जो हम लोगों को अत्यधिक बीमार या बहुत ही सीरियस स्टेज तक बीमार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह कंटेंट्स बता रहे हैं, वह सारे खाद्य सामग्री बता रहे हैं और हम कैसे समझेंगे कि यह खाद्य सामग्री पॉइजनस है, इसकी पहचान भी बता रहे हैं। लगातार वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया, मेरे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल का उद्देश्य आप सारे लोगों को प्रकृति से जोड़ना और प्राकृतिक रूप से आपको हमेशा हेल्दी रखने का है। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अच्छी और साफ सुथरी बैलेंस डाइट के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री का हम लोगों को रोजमर्रा की दैनिक जीवन में प्रयोग करना पड़ता है। इन खाद्य सामग्री में कई सारे ऐसे कंटेंट्स भी हो सकते हैं जो हम लोगों को बीमार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वह 6 प्रमुख पॉइजनस खाद्य सामग्री के बारे में बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बीमार कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहली खाद्य सामग्री है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, वह है ग्रीन पोटैटो। दोस्तों, अधिकतर लोगों ने अपने घरों में देखा हो कि कभी कभी पोटैटो के ऊपर ग्रीनिश अपीयरेंस होता है। ग्रीनिश पार्ट्स में अधिकतर क्लोरोफिल की मात्रा होती है और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार करने वाला है। यह बहुत ही ज्यादा न्यूरोटॉक्सिक्स है और हमारे नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस हो सकती है और पैरालिसिस या पॉइजनस की वजह से जान भी जा सकती है। दोस्तों, पूरे के पूरे आलू के ऊपर अगर ग्रीनिश है तो ऐसे आलू को खाने से बचना चाहिए। ऐसे आलू को पूर्ण रूप से हटा दें या हो सके तो काफी हद तक ग्रीनिश पार्ट्स को पूरी तरह से रिमूव कर दें। इसको किसी भी स्थिति में जानवर भी ना खाएं, ऐसे में इसको फेंक दें क्योंकि यह पॉइजन किसी को भी किल करने के लिए सफिशिएंट होता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे एविडेंसेस हैं, रिसर्चेस हैं जिसमें सिद्ध हुआ है कि ग्रीन पोटैटोज की पॉइजनिंग की वजह से व्यक्ति अत्यधिक और मरणासन स्थिति में भी पहुंचा है। दोस्तों, दूसरी खाद्य सामग्री जो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है वह है बिटर आलमंड्स या कड़वे बादाम। दोस्तों, बादाम वैसे तो टेस्टी होता है और काफी गुणों का भंडार है, लेकिन दुनिया का सबसे प्रमुख विषम वह भी हमारे बादाम में पाया जाता है। अगर बिटर आलमंड्स की ज्यादा मात्रा कोई लेता है तो वह सीरियसली बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। ऐसी कई सारी रिसर्चेज में यह बात सामने आई है। कई सारे लोग इसके खाने के बाद सीरियसली बीमार भी हुए हैं। इस तरह के बिटर आलमंड्स को खाने से बचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी कभी आप आलमंड्स को खरीदें, बहुत ही अच्छी कंपनी का लें, पैक लें और बहुत ही रिलायबल प्लेस से इसको खरीदें जिससे इस तरह की कोई भी कंडीशन कभी भी ना बन पाए। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण पॉइजनस सब्सटेंस है जो हम लोग दैनिक प्रयोग में लाते हैं, वह है नटमेग। दोस्तों, आप नटमेग या जायफल से अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि यह हमारी जितनी भी किचन में बनने वाली खाद्य सामग्री के मसाले हैं उनमें जनरली प्रयोग होता है। जितनी भी कड़ी या मसालेदार सब्जियां हैं, टेस्टी नमक हैं, उसका भी यह प्रमुख पार्ट होता है। इसमें भी बहुत ही डेंजरस पॉइजन पाया जाता है जिसको माइरेस्टिसिन बोलते हैं, जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसकी अत्यधिक मात्रा लेने पर चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी हो सकती है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। पेशेंट को अत्यधिक मात्रा पे लेने पर उसमें पॉइजनिंग हो सकती है और वह सीरियस बीमार हो सकता है। इसके इफेक्ट से पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन या भ्रम की स्थिति भी हो सकती है, जैसे किसी को भांग खाने के बाद की स्थिति होती है। दोस्तों, 4th नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइजनस सब्सटेंस है जिसको हम लोग यदा कदा घरेलू रूप से खाते रहते हैं वह है राजमा। अनकुक्ड या अंडर कुक्ड राजमा के जो सीड्स हैं उनमें लैक्टिन सब्सटेंस पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, जिससे व्यक्ति को लैक्टिन की ओवरडोज से पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और भी इसकी टॉक्सिसिटी से कई तरह के शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी राजमा का प्रयोग करें, इसको 2-3 घंटे पहले से गला लें
और कभी भी इसकी कच्ची सब्जी या कच्चा राजमा की सब्जी का प्रयोग ना करें, ना ही खाएं, क्योंकि इसमें लेक्टिन की मात्रा अच्छी मात्रा में होती है। इसलिए राजमा को अच्छी तरह से गला के और जब यह अच्छे से मुलायम हो जाए, इस स्थिति तक पहुंच जाए, तभी इसकी सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, 5th नंबर की खाद्य सामग्री जिसमें कि पॉइजनस सब्सटेंस हो सकता है, वह होता है ब्राउन राइस। दोस्तों, जनरली हम लोग ब्राउन राइस का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों ब्राउन राइस में अच्छी मात्रा में आर्सेनिक होता है, साखिया होता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस सब्सटेंस है। सफेद चावल हैं, इनमें भी आर्सेनिक की मात्रा काफी कम होती है, क्योंकि यह पॉलिश्ड होते हैं। पॉलिश्ड की प्रक्रिया में इसकी जो टॉक्सिसिटी है, आर्सेनिक है, वह कम रह जाता है। इसके मुकाबले ब्राउन राइस है, उसमें काफी हद तक आर्सेनिक की मात्रा होती है। एक और बात है, ब्राउन राइस के प्लांट में भी आर्सेनिक को जमीन से खींचने की ज्यादा क्षमता होती है। इस वजह से भी इसमें आर्सेनिक कंटेंट्स ज्यादा होते हैं। दोस्तों, जब भी चावल को खाएं, हमेशा 2-3 बार साफ पानी से इन चावल को पहले धोएं, इसके बाद ही इन चावल को प्रयोग करें, क्योंकि आर्सेनिक भी बहुत ही बड़ा पॉइजन है, बहुत ही डेंजर सब्सटेंस है। इससे भी कई तरह की पॉइजनिंग हो जाती है। कई सारी खाद्य सामग्री और कई सारे पेस्टिसाइड्स के द्वारा भी आर्सेनिक हमारी बॉडी में पहुंच सकता है। इसलिए जब भी कभी कोई भी खाद्य सामग्री लें, ग्रीन वेजिटेबल लें या कोई भी फल वगैरह लें, उनमें भी कई बार पेस्टिसाइड्स के द्वारा आर्सेनिक हमारे शरीर में ना पहुंच पाए, इसलिए इन चीजों को अच्छे से धो के ही प्रयोग करना चाहिए। कई सारी रिसर्चेज में यह बात आई है कि ब्राउन राइस के बाद पेशेंट को आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से कई बार पेशेंट सीरियस कंडीशन में पहुंचा है और यहां तक कि उसकी जान भी गई है। दोस्तों, इस तरह की कई सारे रिसर्चेज में डाटा अवेलेबल हैं। कई सारी रिसर्चेज में यह बात क्लियर है। दोस्तों, अंतिम खाद्य सामग्री जो कि हमारे लिए टॉक्सिसिटी दे सकती है, वह है रॉ हनी। दोस्तों, साधारण शहद भी हमारे लिए पॉइजनस सब्सटेंस का अच्छा सोर्स होता है। कई सारे ऐसे वायरसेस हैं जो रॉ हनी में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट हनी का प्रयोग करते हैं तो ऐसी हनी अत्यधिक पॉइजनस भी हो सकती है। दोस्तों, इसलिए जब भी कभी हनी का प्रयोग करें, रॉ हनी के स्थान पर पॉस्चराइज्ड हनी का प्रयोग करें। रॉ हनी के प्रयोग से बचें। दोस्तों, कई सारे ऐसे विषैले कंटेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस इस हनी में लगातार डेवलप होते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी कई सारी रिसर्चेज में यह बात सामने आई है कि रॉ हनी कई मामलों में पॉइजनस हो जाती है और कई तरह की सीरियस इलनेस बॉडी में पैदा कर सकती है। इसलिए हमेशा पॉस्चराइज्ड हनी का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट्स के द्वारा बताएं। अगर कोई आपके अंदर क्वेश्चन है तो उसको भी आप हमसे जान सकते हैं। अगर आपके लिए हम YouTube से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। अगर आप दूसरे सोशल साइट से हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, लगातार आप इस वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद।